Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is de Broglie equation, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मैटर और लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है. ओके जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैटर और लाइट जो है वो कैसे ड्यूअल नेचर शो करती है. ओके आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट के बारे में एक साइंटिस्ट थे लुइस डी ब्रॉगली, जिनने बताया था कि कैसे मैटर और लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है. ओके मतलब बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक वो नेचर शो करते हैं. उन्होंने एक इक्वेशन दी थी डी ब्रॉगली इक्वेशन इन 1924. ही सजेस्टेड दैट मटेरियल पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल नेचर दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक. उनने सजेस्ट किया था कि जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, मतलब वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी, जैसे कि लाइट की तरह. लाइट जो है वो भी ड्यूअल नेचर शो करती है, बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक. He deduced mathematical expression for calculating the wavelength of wave associated with the particle of mass m and velocity v. उनने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था जिसमें उनने कैलकुलेट किया था वेवलेंथ ऑफ वेव जो एसोसिएटेड थी एक पार्टिकल से जिसका मास m है और वेलोसिटी जो थी वो v थी. और उनने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल. ओके या और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. ओके p मीन्स मोमेंटम. मोमेंटम को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी, मतलब m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल. ओके डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन. अब डी ब्रॉगली इक्वेशन की डेरिवेशन को हम पढ़ते हैं. द एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू. जो एनर्जी ई है किसकी, फोटोन की, और जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उसको उसने कैसे ड्राइव किया, ई इज इक्वल टू एच न्यू. ई मीन्स एनर्जी ऑफ दैट फोटोन और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके According to Einstein equation, the energy E is given by E is equal to mc square. आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है E उसको कैसे उसने ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. एम जो है वो मास है फोटोन का एंड C जो है वो वेलोसिटी है लाइट की. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या इक्वेट किया कि जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, मतलब ई इधर भी है और ई एनर्जी उधर भी है, एनर्जी इधर भी है. तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मतलब ये मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी. ओके तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ओके तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है. ठीक है तो फ्रीक्वेंसी को जो फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. ठीक है सी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके तो हम न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा यहाँ पे लिखेंगे. एच इज इक्वल एच इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ओके तो यहाँ इक्वल टू के इस साइड सी है इस साइड सी है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो एच अपॉन लैम्डा बच गया, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी. ओके तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन एम सी इज इक्वल टू लैम्डा. ओके या अगर हमने लैम्डा को वेवलेंथ को लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. ओके De Broglie pointed out the same equation to material particle by using m for mass of particle instead of photon and replacing c velocity of photon by v velocity of particle. ये ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वो किसके बारे में थी, लाइट के लिए, फोटोन के लिए. और उसने फिर डी ब्रॉगली ने दूसरी इक्वेशन दी जिसमें उसने क्या किया, रिप्लेस किया किसको, फोटोन को दूसरे पार्टिकल से. ठीक है
मटेरियल पार्टिकल से उसने इसको किया। डी ब्रॉगली ने क्या किया कि उसने एक मटेरियल पार्टिकल को पॉइंट आउट किया, उसमें उसने क्या किया, एम जो है मास ऑफ पार्टिकल लिया इंस्टेड ऑफ फोटोन। ऊपर हम फोटोन का मास ले रहे थे, यहाँ इसने क्या किया, पार्टिकल का मास लिया, और जो ऊपर वेलोसिटी ले रहे थे हम फोटोन की सी, उसको रिप्लेस किया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी से। ओके, तो उसने क्या किया, इस इक्वेशन को लिखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। लैम्डा की वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपान मास इंटू वेलोसिटी, मतलब जिसको हम पी भी बोलते हैं। पी मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू एच इंटू वी। ओके, दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। एंड लैम्डा इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और जो लैम्डा हमें मिला उसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। ओके, इस लैम्डा को डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, डी ब्रॉगली इक्वेशन होल्ड गुड फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज पार्टिकल। जो डी ब्रॉगली इक्वेशन थी वो क्या है, दोनों लार्ज और स्मॉल पार्टिकल उसके लिए एप्लीकेबल थी। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाउएवर इट इज़ ओनली सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। लेकिन क्या है, ये जो बहुत स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनके लिए जो है ये मोर सिग्निफिकेंट है। ओके, लार्जर पार्टिकल व्हेन इन मोशन डू पोजेस वेवलेंथ बट इट इज़ वेरी स्मॉल टू मेजर। जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो भी वेवलेंथ शो करते हैं, उनमें भी वेवलेंथ पोजेस करते हैं, लेकिन कब, जब वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, तभी हम उसकी वेवलेंथ को मेजर कर पाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ओके, This is because according to de Broglie equation, wavelength lambda is inversely proportional to mass and velocity. इसकी वजह से जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास और वेलोसिटी के। ठीक है, ओके, अगर जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ को हमें मेजर करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम होगा उसका। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो मतलब उसका मास कम होगा। ठीक है, वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और वैसे ही ये वेलोसिटी के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ को मेजर करना क्या होगा, मुश्किल होगा, मतलब उसकी वेवलेंथ तो होगी बट उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ओके, आई समझ, थैंक यू।